अच्छा जी, डॉक्टर स्ट्रेंज क्या हाल है? हाय। काफी टाइम हो गया, बात नहीं हुई। आई जस्ट जी जी। जी, आई जस्ट वांटेड टू से सम थिंग्स अबाउट दिस। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है एंड मैं हमास को नहीं सपोर्ट करती। आई जस्ट वांट मेक श्योर। मगर दूसरी बात यह है, ओ जस्ट वन थिंग बिफोर आई फॉरगेट, मैं आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ बिकॉज आपका जो व्यू पॉइंट है ना वो हमेशा बिल्कुल ह्यूमेन रहा और करेक्ट रहा डिस्पाइट यू फेसिंग अट्रॉसिटीज फ्रॉम मुस्लिम्स। मैं देख रही हूँ काफी चैनल्स पे बस इस्लाम को और मुसलमान को अलग करना ना इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है और ह्यूमैनिटी के साथ बात नहीं करते। आप जब करते हैं ह्यूमैनिटी के साथ बात करते हैं, बड़ी बात है। आपका अफगान रेफ्यूजीज के बारे में जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल ठीक है, तो थैंक यू फॉर दैट। इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। बाकी ये जो इशू है इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है और पैलेस्टीनियंस के साथ एक्चुअली हुआ क्या। फिर सेकेंडली जो बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो हमें समझना चाहिए, जो मुझे लगता है कि बहुत कमी है, वो हम ना प्रोपेगेंडा की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं और प्रोपेगेंडा लोगों को किस तरीके से अफेक्ट करता है और प्रोपेगेंडा एक कितना पावरफुल टूल है। अब एक लोग हैं जो हमास की टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं, वो सारा दिन किसका प्रोपेगेंडा सुनते हैं। मैं तो ये कह ही नहीं एग्जैक्टली। सकती कि वो किसी बच्चे को जबरदस्ती टेररिज्म हम्म। की तरफ ले जाते हैं, नहीं, बच्चे खुद उस तरफ जाते हैं। पर क्योंकि वो प्रोपेगेंडा क्यों ना इतना जाएं कर वो, देते हैं और उस प्रोपेगेंडे का कोई तोड़ नहीं है। कोई तोड़ नहीं है। और क्यों ना हाँ, जाएं बच्चे उस तरफ, उनके पास आपने करियर ऑप्शंस क्या सोच, कुछ भी नहीं है उनके उनके पास पास आपने वहां पे। ऑप्शंस क्या छोड़े हैं। उन्हें इलाज करवाने के लिए छोटी छोटी बीमारियों का इसराइल की तरफ देखना पड़ता है। वहां ढंग के हॉस्पिटल्स नहीं है, वहां कुछ नहीं है। वो एक जेल है, ओपन जेल है, जिसमें इतने ढेर सारे लोग हम्म। रह रहे हैं। 25 किलोमीटर आपने मुझे कहा, 25 किलोमीटर शायद मैं जब मेड स्कूल में थी तो डेली ट्रेवल करती थी। मेरे घर से हम्म। मेरा मेड स्कूल शायद इतना ही दूर था। आने जाने में 25 होते थे, शायद 15 किलोमीटर था, कुछ इसी तरह से था। आराम से जाते थे, आराम से आते थे, हमारे रोज का था। बट ये कहना कि लोगों पे प्रोपेगेंडा असर ना करे और लोग खुद उठ के खड़े हो जाएं, हाँ। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल सी बात है। और प्रोपेगेंडा सिर्फ एक साइड से नहीं हो रहा, आप दूसरी साइड का प्रोपेगेंडा भी तो भूल जाते हैं। जो हम्म। यूरोपियन जूस आए थे, जो एशकनाजी जूस आए थे इजराइल, उनकी लैंग्वेज ये नहीं थी जो बाइबल की लैंग्वेज है। आई फॉरगॉट द नेम ऑफ इट। हाँ, हिब्रू बाइबल की हिब्रू। क्या लैंग्वेज? हिब्रू। हिब्रू हिब्रू हिब्रू। उनकी लैंग्वेज नहीं थी। वो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। जर्मनी वाले तो जर्मन बोलते थे, बट जो रशियन थे वो क्या बोलते थे मैं रशियन भूल बोलते गई। थे। बट नहीं, कुछ और भी उनकी लैंग्वेज थी, कुछ ट्राइब्स थे जिनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो दूसरी लैंग्वेज बोलते थे। बट सारे जितने अरब में जूस रह रहे थे, जिनको मिजराही कहते हैं, वो सब अरबी बोलते थे। ये हिब्रू कहाँ से बीच में आ गई कि इनके छोटे छोटे से इन्होंने बच्चे अब हिब्रू को दोबारा से एक डेड लैंग्वेज को उसकी रीबर्थ हुई है। एग्जैक्टली तो डेड इन्होंने लैंग्वेज एक की रीबर्थ हुई है। ये इनकी नेटिव लैंग्वेज एग्जैक्ट इंग्लिश है बहुत सारों की, बीच में कईयों की फ्रेंच है। इन्होंने हिब्रू को एग्जैक्टली दोबारा से कईयों की जर्मन जिंदा है, किया है। कईयों की हाँ अरबिक है। हाँ इन्होंने हाँ इसको वापस से जिंदा किया है, इन्होंने वापस से एक आर्टिफिशियल नेशनैलिटी क्रिएट हाँ। की है। इन्होंने कितना कुछ है जो इनके अंदर प्रोपेगेंडा है, और ये डेली प्रोपेगेंडा इनके स्कूल्स में होता है, इनकी यूनिवर्सिटीज में होता है, हर जगह होता है। उसी तरफ से उसी तरीके से डेली प्रोपेगेंडा उस साइड पे भी होता है। आपको हाँ, गाजा क्या में भी लगता होता है? है, वेस्ट बैंक में भी होता है। एग्जैक्टली जब आपके घर में पैम्फलेट्स बांटे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें जिसमें होंगी, जो जख्मी होंगे, वो टैंकर्स पे जो बच्चे पत्थर मारते हैं, उनको उनके ऊपर टैंकर चढ़ा दिए जाते हैं, उनकी तस्वीरें होंगी, तो आप तो प्रोपेगेंडा आप पे असर करेगा। तो ये इंपॉर्टेंस हमें याद रखनी चाहिए कि प्रोपेगेंडा की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और प्रोपेगेंडा हमारे हर तरफ है, हर तरफ है। हमारे साथ कितनी दफा होता है, पाकिस्तान में कितना प्रोपेगेंडा है। तो जब हम इसको फेस करते हैं ना, तो हमें याद रखना चाहिए कि प्रोपेगेंडा हर तरफ है। इंडिया में कितना ज्यादा प्रोपेगेंडा हो रहा है आजकल, एक्सट्रीम पे प्रोपेगेंडा हो रहा है। तो प्रोपेगेंडा की इंपॉर्टेंस को याद रखना चाहिए। सेकेंडली, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, 1948 में जब नकबा हुआ था, तो लोगों को ना
उनके घरों से हाँ निकाला गया था। 1962 में भी यही हाँ हुआ। हाँ 1963 गांव में भी में ये 67 में ये एग्जैक्टली हुआ है, 19 73 में ये हुआ है। एग्जैक्टली 1967 में यही हुआ है। लोग अपने घरों में रह रहे थे, सुकून से रह रहे थे, अचानक से उनके गांव में वो टैंकर्स घुस गए और लोग चप्पल पहन के भाग गए, वो आज तक वापस नहीं आ सके हैं। जो सिर्फ चप्पल छोड़ के गए वो आज तक वापस नहीं आ सके हैं। वो उस खिड़की से, उस जगह से ना अपना इलाका देख सकते हैं, वो इतना करीब है, मगर वो वापस नहीं आए। तो ये सारी चीजें, क्या ये लोग, ये जो दादा बन गए, दादी बन गए, क्या वो अपने बच्चों को ये किस्से नहीं सुनाते होंगे? क्या उनपे ये इन चीजों का असर नहीं होता होगा? तो ये कह देना कि लोगों को राइज कर देना चाहिए अगेंस्ट दिस टेररिज्म, ये बहुत अजीब सी बात है। और दूसरा ये कि इस टाइम पर तो ये इतना बड़ा कचरा खाना है कि आप इसमें अपना कोई ओपिनियन रख ही नहीं सकते हैं। बहुत मुश्किल है ओपिनियन रखना, क्योंकि जो हमास ने किया वो कितना उसको कंडेम करे इंसान के। मतलब कुछ लोग थे जो अपनी सेलिब्रेशंस कर रहे थे, उन पे अटैक करना कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। मगर अब जो होगा वो भी कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो आप किस तरफ जाएं? और अब तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा। हमेशा जब ये 2 स्टेट सॉल्यूशन आया था, उस टाइम पर काफी कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये सिर्फ टाइम बाइंग टैक्टिक्स होगी फ्रॉम इजराइल। अब तो 100% यही लगता है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन वाज अ टाइम बाइंग टैक्टिक्स फ्रॉम देम। क्योंकि अब कोई जब आपने बनाना कॉलोनीज बनाना शुरू कर दी हैं, तो जो पैलेस्टीनियन टेरिटरी के अंदर है वो कॉलोनीज, वो छोटे छोटे इजराइल पैलेस्टाइन के अंदर है, तो आप 2 स्टेट तो आप मानते ही नहीं हो ना। फिर दूसरी आप बात ये है, नहीं वो कह फेंस्ड है सकते। सारे, वो फेंस्ड हैं, गेटेड है, एग्जैक्टली फेंस्ड है। और दूसरी बात है एग्जैक्टली कि दो अगर पैलेस्टीनियन एरियाज है ना, तो वो दोनों बेचारे आपस में लिंक नहीं हो पाते, क्योंकि वो दरमियान से गुजर के आते हैं। और उनको 10 चेक पॉइंट से, फर्ज करें एक पैलेस्टीनियन जो है दूसरे से 11 किलोमीटर दूर रहता है वेस्ट बैंक के अंदर, दरमियान में से उसको जूइश नेबरहुड से गुजर के आना है। पता चलेगा 3 जूइश नेबरहुड हैं, वो बीच में से 3 चेक पॉइंट से गुजर के आएगा। एग्जैक्टली वो तो मजदूर ये जो इतना कोई रोज आसान चीज नहीं सुबह है। इन हाँ इन खेतों में, उस तरफ पैलेस्टाइन की साइड पे तो अब कोई खेत नहीं बचे, जॉर्डन की साइड पे हाँ कोई खेत नहीं बचे, सारा जॉर्डन रिवर हाँ ब्लॉक कर दिया गया है। अब जो पैलेस्टाइन की साइड से खेतों में काम करने के लिए लोग आते हैं, इनके पास अपनी पॉपुलेशन इतनी एजुकेटेड है कि खेतों में काम करने के लिए लोग नहीं होते हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस पे, उनके पास लोग हैं ही नहीं जो ये हम्म काम कर सकें। तो पैलेस्टीनियंस ये काम करते हैं। वो डेली जिस कर्ब से गुजर के अपना काम करने के लिए आते हैं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वो जितने चेक पॉइंट से गुजरते हैं, जितनी सुबह वो लाके लाइन में लगते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। ये सब चीजें इंसान के अंदर ना गुस्सा लेकर आती हैं। फिर ऑब्वियसली वो रेजिस्ट तो करेगा। और ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत रेजिस्टेंस की जो होती है ना, वो पावर होती है। आई माइट साउंड वेरी इंटेलेक्चुअल एट दिस मोमेंट, मगर चीजें आपको समझाई इसी तरीके से जा सकती हैं, क्योंकि जज्बात के थ्रू तो कोई हल नहीं है ना। रीजन तो आपने पकड़ना होता है। अब कोई भी इंसान है, वो 4-5 चेक पोस्टें करके वो खेतों में बेचारा काम करने आ रहा है, मतलब कोई लेविश जॉब भी नहीं करने आ रहा, तो वो तो कोसेगा ही ना बैठ के, या वो तो अपने बच्चों को सिखाएगा ही ना इन लोगों के खिलाफ चीजें। तो चीजों को सोचना चाहिए। और दूसरा, ह्यूमैनिटी को सबसे पहले रखना चाहिए। और एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी इज, मैं भी वहां हो सकती थी, बहुत आसानी से हो सकती थी। हाँ, मतलब ये देखिए ना, मैं ये भी मैं लोगों को ये समझा समझा के थक चुका हूं कि यार गजा में पैदा होने वालों का कोई कसूर नहीं है, उनका एक ही कसूर है कि वो गजा में पैदा हुए हैं, फलस्तीन में पैदा हुए हैं, एग्जैक्टली वो बस उनका कसूर सिर्फ इतना है। उसके बाद एग्जैक्टली जो भी एग्जैक्टली कल्चरल कंडीशनिंग होती है, जो कुछ भी होता है, वो फिर वो बातों को कहां लेके जाती है, ये याद रखें। एक बात पक्की है कि इसराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नॉर्मल इस्लामिक जिहाद नहीं है, वो अलकायदा वाला नहीं है। इधर नहीं है। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जी सऊदी अरब में रहने वाले उसामा बिन लादेन के साथ कुछ नहीं हुआ था, मगर वो दुनिया का दुश्मन था, तो वो एक ऐसा टेररिस्ट था कि जिसको आपको कहना पड़ेगा कि वो बहुत ही बड़ा शैतान था। मगर यहाँ पे क्या मसला है भाई? ठीक है, ये यहाँ एक पे अजीब मसला ही, है। ये अजीब और तमाशा है। हाँ, दूसरा एक और बात भी तो है। देखें, एक इजराइल की पैलेस्टाइन की एक आर्म रेजिस्टेंस है जो कि नॉन रिलीजियस भी थी, हम्म विच वाज, हम्म जिसकी मार्क्सिस्ट रूट भी थी, वो भी थी। हम्म वो एग्जिस्ट करती थी, वो 60s में एग्जिस्ट करती थी। ये नहीं भूलना चाहिए कि एक नॉन रिलीजियस आर्म रेजिस्टेंस भी थी। उन्होंने हथियार फेंके
वो अलग बात है, उन्हें फेंकने ही थे इन दी एंड कभी ना कभी। मगर ये भी एक उनकी हिस्ट्री है, पैलेस्टीनियन नेशनैलिटी, इट माइट और बी 10% से क्रिएटेड। 10% के करीब तो पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस भी हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है, 10% के करीब। पैलेस्टीन, गाजा में सिर्फ मुस्लिम नहीं रहते, वहां पे क्रिश्चियन भी रहते हैं भाई। वेस्ट बैंक में सिर्फ मुस्लिम पैलेस्टीनियन नहीं रहते, वहां पे क्रिश्चियन भी रहते हैं। एग्जैक्टली। नाजरत में तो हजरत ईसा हाँ। पैदा हुए थे, शायद वहां पे कोई चर्च भी है और सब कुछ, वहां बहुत क्रिश्चियंस रहते हैं। और सालों जेरूसलम के अंदर जो रहते हैं ना क्रिश्चियंस, वो भी बेचारे ज्यादातर पैलेस्टीनियन क्रिश्चियंस नहीं है, बाहर से मिशनरी गए हुए हैं, सिस्टर्स रहती हैं, प्रीस्ट कैथोलिक गए हुए हैं, ऑर्थोडॉक्स प्रीस्ट वहां पे पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, और वो ज्यादा इजी है उन प्लेसेस ऑफ वर्शिप पे जाके वर्शिप करने के लिए, अपनी क्रिश्चियन प्लेसेस पे, बजाय कि जो इंडिजिनस वहां के पैलेस्टीनियन क्रिश्चियन है। स्मॉल फूड फॉर थॉट है, इस लैंड पर से आप रिलीजन हटा दें, फिर तो कुछ भी नहीं हाँ, तो बचता ना। मैं किस चीज के ऊपर फाइट कर रही हूँ? मतलब एक सेमी एरिड एरिया है बेकार सा, उसके ऊपर, उससे अच्छा तो मतलब मैं क्या अमेज़ोनियन फॉरेस्ट के ऊपर करूं, या फिर के लिए फाइट करूं, या फिर किसी सोने की कान के लिए जो अफ्रीका में हो उसके लिए फाइट करूं, इंडिया के लिए फाइट करूं। मुझे समझ आता है ये मतलब इसमें से रिलीजन हटा दे तो कुछ बचता नहीं है, तो इट्स प्रीटी लाफेबल फॉर मी एट दिस मोमेंट। क्लेम भी नहीं बचता ना, ये रिलीजियस क्लेम ही तो है। 2000 साल पहले अगर जनरल टाइटस ने यहूदियों को वहां से निकाला था, यार 2000 साल पहले मेरे एंसेस्टर्स किधर रहते थे, आपके किधर रहते थे, हमें क्या पता। हमें पता कि हमारे एंसेस्टर 2000 साल पहले किधर रहते थे। जिधर वो रहते थे मैं उधर जाके हल्ला बोल दूंगा मैंने इधर रहना है, तो मुझे बताएंगे कहां की अक्लमंद की बात होगी है। फर्ज करो पाकिस्तान में, इंडिया में इतने सैयद रहते हैं, वो सारे गए हमने जाके मदीने रहना है, और हम मदीने वालों को निकाल के रहेंगे, तो फिर मुझे बताएं क्या होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। या फिर मतलब कोई और हो, मतलब कोई और ऐसे लोग हों। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो डिस्प्लेस हुए हैं बहुत। हिस्ट्री में जो कुछ हुआ है आप उसकी सजा आज के लोगों को नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम दुनिया का सबसे बड़ा, जो लोग हिस्ट्री नहीं जानते उनको ये बात नहीं समझ आती। हिस्ट्री में इसराइलियों के साथ जो कुछ हुआ है, अफसोस की बात यह है कि इसराइल उन्हीं लाइंस पे चल पड़ा है। जनरल टाइटस आया था 66 एडी में, जनरल टाइटस आया था, उसने आके इधर जंग छेड़ी, उसने इनको मारा। ठीक है, उसने बाद में इनको गुलाम बनाया, आधी आबादी को मारा, आधी को गुलाम बनाया, इनको एक्सपेल कर दिया इनकी लैंड से। अब क्या हुआ, ये वापस आए हैं तो जनरल टाइटस की सुन्नत पे अमल शुरू कर दिया इन्होंने आके। ठीक है, क्रिश्चियंस जो थे वो इनको, क्रिश्चियंस जब ये यूरोप में थे, एशकेनाजी जूस, तो दे वर नॉट अलाउड टू बाय प्रॉपर्टीज, वो छोटे गेटोज में रहते थे। सेम चीज ये पैलेस्टीनियंस के साथ कर रहे हैं। नहीं, इनको इजाजत नहीं थी इस्लाम के आने से पहले। बाय नहीं करते ना, एग्जैक्टली, ये नहीं बाय कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ गेम क्या है। 7th 8th सेंचुरी में पैलेस्टीनियंस मुसलमान होने शुरू हुए, तकरीबन 10th सेंचुरी में आके ये कंप्लीटली मुसलमान हुए। जब क्रिश्चियंस का कब्जा था इस्लाम के आने से पहले जेरूसलम पे ऊपर, तो आपको पता है कि किसी एक यहूदी को भी जेरूसलम में एंट्री की इजाजत नहीं थी। इस बात पे सर काट देते थे वो। ठीक है, यानी सोचें आप कि इस बात पे वो सर काट देते थे, जेरूसलम में एंटर नहीं होने देते थे। अपार्थाइड उन्होंने बना रखी थी, इनको जेरूसलम में आने ही नहीं देते थे। बाकी के फलस्तीन में आगे पीछे थोड़े बहुत यहूदी रहते थे, इंतहाई परसिक्यूटेड रहते थे। अब मसला यह है कि यही मसला आज इन्होंने फलस्तीनियों के साथ कर दी। चले हम हरम की तो बात नहीं कर रहे, मगर जिन इलाकों के वो थे वहां वो वापस नहीं जा सकते। अजीब ही तमाशा है ये। मतलब ये दुनिया का, मुझे लगता है कि इंसानों को लड़ाने का सबसे इवल प्लॉट है ये। एग्जैक्टली। और कोई रीजन ही नहीं है ना। अब अगर आप रिलीजन छोड़ देना तो आपको ये बहुत ही कोई स्टूपिड सी फाइट लगती है ओवर अ पीस ऑफ लैंड दैट इज नॉट वर्थ इट टू फाइट फॉर। ये कोई, क्या करूं मैं इसका? सेमी एरिड एरियाज मुझे वैसे ही नहीं पसंद है, मतलब समझ से बाहर है। एग्जैक्टली। ओके, चलें जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आती रहें फिर आप। ठीक है, काफी दिनों बाद आई हैं आप। चलें फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू, बात करेंगे। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।